सेक्स स्कैंडल लॉर्ड नज़ीर के जवाल का सबब बन गया। बरतानिया के दारुल उमरा या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पाकिस्तान निजात रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद ने अपने खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात पर मबनी एक रिपोर्ट सामने आने के बाद हाउस से निकाले जाने से पहले खुद ही रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। लॉर्ड नज़ीर पर एक खातून ताहिरा जमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि लॉर्ड नज़ीर ने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उनके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लॉर्ड नज़ीर अहमद ने अपने खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात से मुतालिक हाउस की एक रिपोर्ट देखने के बाद रिटायरमेंट का फ़ैसला किया है। इस रिपोर्ट में उन्हें हाउस से निकाले जाने की सिफारिश की गई है। हाउस की ज़ाब्ता अखलाक कमेटी की रिपोर्ट ताहिरा जमान की 2017 में दायर की गई शिकायत पर मबनी है। खातून ताहिरा जमान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि लॉर्ड नज़ीर अहमद ने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए थे और उनकी इज्जत से खेलते रहे। रिपोर्ट में यह नतीजा अखज़ किया गया है कि लॉर्ड नज़ीर अहमद ने 2017 में अपने पास मदद के लिए आने वाली खातून ताहिरा जमान का जज्बाती और जिनसी इस्तेहसाल किया था। लॉर्ड नज़ीर अहमद के रवैये की तहकीक BBC के हालात हाज़िरा के मारूफ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में किए गए इंकशाफात के बाद शुरू हुई थी। लॉर्ड नज़ीर अहमद का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात हकीकत पर मबनी नहीं हैं और वो कमेटी के इस फैसले के खिलाफ यूरोपीय कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में अपील दायर करेंगे। लॉर्ड नज़ीर पर इल्ज़ाम लगाने वाली खातून ताहिरा जमान ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ज़ाब्ता अखलाक कमेटी की रिपोर्ट पर खुशी का इजहार किया है। लॉर्ड्स की ज़ाब्ता अखलाक कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि लॉर्ड नज़ीर अहमद ने यह जानते बूझते कि ताहिरा जमान जहनी दबाव और इज़्तिराब का इलाज करवा रही थी, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। बरतानवी दारुल उमरा की स्टैंडर्ड्स कमिश्नर लूसी स्कॉट मोनिक्रीफ ने कहा कि उन हालात में इनके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात की नौइयत मज़ीद संगीन हो जाती है। 43 साला ताहिरा जमान ने BBC के हालात हाज़िरा के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट को बताया था कि मैं मदद की तलाश में थी, लेकिन इन्होंने मजबूरी का फ़ायदा उठाया और अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल किया। खातून ताहिरा जमान का कहना था कि उन्होंने लॉर्ड नज़ीर से इस उम्मीद पर राब्ता किया ताकि वो पुलिस को कहकर एक ऐसे मुसलमान पीर के ख़िलाफ़ तफ्तीश में मदद करेंगे जो उनके बकौल ख़वातीन के लिए ख़तरनाक हो सकते थे। ताहिरा जमान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि लॉर्ड अहमद ने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए। ताहिरा जमान का कहना था कि लॉर्ड नज़ीर अहमद ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर को 2 मार्च 2017 को एक ख़त लिखा और यह कि वो फरवरी 2017 में मशरक़ी लंदन के एक रेस्टोरेंट में लॉर्ड नज़ीर अहमद से इस मामले के बारे में बात करने की गर्ज से मिली थी। ताहिरा जमान ने इल्ज़ाम आयद किया कि डिनर के बाद लॉर्ड नज़ीर अहमद ने नामुनासिब अंदाज में उनकी टांगों के ऊपर वाले हिस्से को छूना शुरू कर दिया। ताहिरा जमान ने गुज़िश्ता बरस न्यूज़ नाइट को बताया था कि लॉर्ड नज़ीर अहमद ने उनसे कहा था कि वह खूबसूरत खातून है। इसके बाद सितंबर 2017 की इसी शाम दोनों ने हम बिस्तरी की। इसके बाद भी लॉर्ड नज़ीर का उनसे मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहा और मिसिज़ जमान को महसूस हुआ कि उनका लॉर्ड नज़ीर अहमद से ताल्लुक़ इस्तवार हो रहा है। वो एक दूसरे को अक्सर पैगामात भेजते रहते थे। ताहिरा जमान ने कहा कि वो लॉर्ड नज़ीर अहमद से उनके घर में मिलती रहीं और दोनों ने कई बार सेक्स किया, लेकिन ताहिरा जमान ने कहा कि 2 माह बाद लॉर्ड नज़ीर अहमद ने उन पर वाज़े कर दिया कि वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ेंगे, जिसके बाद उनका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। ताहिरा जमान का मज़ीद कहना था कि उन्हें लगता है कि लॉर्ड नज़ीर ने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया क्योंकि वो उस वक्त जहनी दबाव और इज़्तिराब का शिकार थी। उन्होंने जनवरी में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड नज़ीर अहमद के रवैये की शिकायत की, लेकिन जब कमिश्नर फॉर स्टैंडर्ड्स ने उन्हें बताया कि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस शिकायत का ताल्लुक़ मेंबर के पार्लिमानी फ़राइज़ से नहीं है, तो उन्होंने BBC के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से रब्ता किया। BBC के हालात हाज़िरा के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट ने जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरफ से ताहिरा जमान की शिकायत न करने के फैसले की तहकीकात शुरू की
تو QC اور سابق ڈپٹی جج لارڈ کالین نے BBC کو بتایا کہ لارڈز کے کمشنر فار اسٹینڈرڈ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی آپ کے پاس مدد کے لیے آتا ہے اور وہ مجبور ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ شرمناک بات ہے۔ لارڈز کی کمشنر فار اسٹینڈرڈز نے تردید کی اور نیوز نائٹ کو بتایا کہ یہ ضابطۂ اخلاق کو سمجھنے کی غلطی تھی۔ BBC پر فلم چلنے کے 10 ہفتوں کے بعد ہاؤس آف لارڈز نے ضابطۂ اخلاق کے الفاظ میں تبدیلی کی اور پارلیمانی فرائض کے الفاظ کو فرائض سے بدل دیا اور اس کا اطلاق بھی پچھلی تاریخ سے کیا گیا۔ طاہرہ زمان نے ایک بار پھر اپنی شکایت درج کرائی، جس کے بعد تحقیقات کا آغاز ہوا۔ ہاؤس آف لارڈز کی رپورٹ کے آنے کے بعد طاہرہ زمان نے کہا ہے کہ میں بہت خوشی اور اطمینان محسوس کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلسل اپنے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو میں چاہتی تھی وہ مجھے مل گیا، میں انصاف چاہتی تھی۔ لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ وہ اس رپورٹ کے نتائج سے بہت مایوس ہیں، جو غلط اور غیر منصفانہ تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اس شکایت میں لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس فیصلے کو یورپی کورٹ آف ہیومن رائٹس میں چیلنج کریں گے۔ ان الزامات کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ بہت اہم ہے۔ لارڈ نذیر نے برطانیہ میں ہمیشہ پاکستان اور کشمیر کی بات کی، مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم کو بھی اجاگر کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے لارڈ نذیر کو پھنسانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا ہو اور لارڈ نذیر سازش کا شکار ہو گئے ہوں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خاتون طاہرہ زمان نے لارڈ نذیر سے جنسی تعلقات قائم کیے، وہ خود ان کے پاس جاتی رہیں، لیکن جب لارڈ نذیر نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے لارڈ نذیر کے خلاف ایک محاذ کھول دیا، جو بالآخر لارڈ نذیر کی برطانیہ کے دارالعمرہ سے استعفے کا سبب بنا۔ رپورٹ ٹیم اردو نیوز۔